और खेती का प्राइस नहीं होता, तो हमारे इकोनॉमिस्ट ने हमें गलत एक मैसेज दिया है। मुझे लगता है कि उसको ठीक करने का समय अब आ गया है। एक ही रास्ता है खेती से किसानों को निकालने का, वो है कि एमएसपी को कानूनी अधिकार बना दिया जाए भारत में। सर, अभी आपने जो बोला एमएसपी के बारे में, बहुत सारे लोग जो है या फिर हम लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है, एक्सपर्ट जो है, वो ये भी बात रखते हैं कि नहीं भाई, हम लोग या फिर दुनिया भर में ओपन मार्केट का एक दौर चल रहा है। हम भी वही मांग कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मार्केट में जो इंटरफेयर ना करे, हस्तक्षेप ना करे और फ्री मार्केट कर दे। और दूसरे और ये जो आंदोलक है या फिर किसान है या फिर किसान नेता है, वो मांग कर रहे हैं कि नहीं, कंट्रोल मार्केट करे, तो इससे किसानों का ही नुकसान होगा। और वो अपने अपनी बात, जैसे आपने बोला कि अभी वो अलग अलग रिपोर्ट्स में दिखाई देता है या फिर कुछ रिसर्च पेपर भी प्रेजेंट किए जाते हैं, सेम वैसे ही इस बात पे भी हो रहा है। तो ये देखिए जो हो रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, देश के मेनलाइन इकोनॉमिस्ट ने काफ़ी नुकसान कर लिया है खेती का। ये हमें समझना ज़रूरी है। जब ये एक धारणा क्रिएट की जाती है कि भई किसानों को बाज़ार के हवाले किया जाए, जो बाज़ार कीमत देगा, जो बाज़ार दाम देगा, वही उसका एक इफ़ेक्टिव प्राइस है। यानी ये कहना कि साहब जो बाज़ार है वो डिटरमिन करेगा कि किसान को क्या दाम मिलना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी आप उन इकोनॉमिस्ट से पूछिए कि अगर आप बाज़ार में जाते हैं, मार्केट में जब आप कुछ खरीदने जाते हैं, तो अगर आप पेन खरीदते हैं तो उसके ऊपर दाम लिखा होता है। अगर आप घड़ी खरीदते हैं तो उसके ऊपर दाम लिखा होता है। अगर आप कमीज खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी दाम लिखा हुआ है। अगर आप मोटरसाइकिल खरीदते हैं उसके ऊपर दाम लिखा हुआ है। अगर आप कार खरीदते हैं उसके ऊपर दाम लिखा हुआ है। क्या कारण है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है, एग्रीकल्चर उत्पादन जो है, उसी के ऊपर दाम नहीं फिक्स होता? कभी हम्म। पूछिए ना, क्या कारण है कि भई जो इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, अगर वो भी बाज़ार के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे मैंने बाकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात की थी, तो वो उनके ऊपर दाम क्यों लिखा होता है? लेट द बिल्कुल। मार्केट डिसाइड। कार के ऊपर क्यों हम्म। लिखा है कि ये 20 करोड़ की कार है? मार्केट में आने दीजिए ना, फिर उसको किसानों को या आम आदमी जो खरीदता है, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो फार्मिंग कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो खरीदेगा तो उसका प्राइस डिटरमिन होना चाहिए। क्या कारण है कि उन चीज़ों के पदार्थों के प्राइस तो पहले ही डिटरमिन होते हैं और खेती का प्राइस नहीं होता? तो हमारे इकोनॉमिस्ट ने हमें एक गलत एक मैसेज दिया है। मुझे लगता है कि उसको ठीक करने का समय अब आ गया है। अगर इकोनॉमिस्ट सोचते हैं कि मार्केट इतनी अच्छी है, मैं चाहूँगा कि सारे इकोनॉमिस्ट की जो सैलरी मिलती है, वो मार्केट से लिंक कर दी जाए। हम जानते हैं कि आज एम्प्लॉइज़ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें नया पेंशन नहीं चाहिए, हमें पुरानी पेंशन पे जाना है। क्योंकि नया नया जो पेंशन है, वो मार्केट लिंक्ड है, जिससे उनको हम्म। नुकसान होता है। इसलिए वो चाहते हैं कि भई हम ओल्ड पेंशन स्कीम पे जाएँ। मैं तो चाहूँगा कि इकोनॉमिस्ट की जो तनख्वाह है, वो भी मार्केट के साथ जोड़ देनी चाहिए, ताकि अगर वो इतना विश्वास करते हैं मार्केट्स इतनी अच्छी हैं, तो लेट द मार्केट डिसाइड। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कम से कम प्रूव तो करें वो देश को, दुनिया को बताएँ तो सही कि मार्केट कितनी अच्छी है। पर वहाँ नहीं वो चाहते, वो अपनी तो सैलरी वो फिक्स चाहते हैं, लेकिन किसानों की जो इनकम है वो बाज़ार के हवाले करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी बात है ना ये। हमने कभी सवाल नहीं हम्म। किया, इसलिए ये बात को कभी किसी ने उठाया नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से बाकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के प्राइसेज़ फिक्स होते हैं, इसी तरीके से हमें चाहिए कि खेती के प्राइसेज़ भी फिक्स हों। और वो खेती के प्राइसेज़ तभी फिक्स हो सकते हैं जब एक एमएसपी का कानूनी अधिकार हम लेके आते हैं। इसलिए मेरी डिमांड ये रही है, या मैं हर जगह ये आर्ग्यू करता रहा हूँ कि किसानों को बाज़ार के हवाले जो छोड़ना था, इतने दशकों से हमने किया है, वो गलत था। और मैंने ये भी देखा है कि दुनिया में अगर हम देखें, अगर मार्केट्स इतनी अच्छी होती कि किसानों को अच्छा दाम मिलता, तो मुझे बताइए कि अमेरिका का किसान इतने क्राइसिस में क्यों है आज? वहीं से तो हम अपना मॉडल कट एंड पेस्ट करके यहाँ इंडिया में हमारे इकोनॉमिस्ट लेके आते हैं। तो अमेरिका का हाल ये है कि सन 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन लड़ने के उसमें स्टेज में थे, तो 425 बिलियन डॉलर का कर्जा किसानों पे खड़ा था वहां पर। उसके 2 साल में जब कोविड हुआ तब उनके एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, तो उनकी इनकम थोड़ी ठीक हुई है। लेकिन सच्चाई हम्म। ये है कि आज भी अगर हम देखते हैं, तो तकरीबन 135 बिलियन डॉलर की जो उनको सब्सिडी सपोर्ट मिलती है किसानों को, और वो इसलिए किसान जो है वहां जो बच गए किसान जो है खेती में, अब वो कुछ ना कुछ उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी हमको नजर आती है। अब समझिए इस बात को कि जब रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और मैं 1970 के दशक की बात कर रहा हूं, तब तकरीबन 15% अमेरिका के खेती में लोग थे।
लेकिन आज क्योंकि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी बनी कि गेट बिग और गेट आउट, कि आप बड़े हो जाओ, किसानों को कहा गया था, या फिर आप बाहर निकल जाओ, तो किसान बाहर निकले। आज ये हालात है अमेरिका में कि अब मात्र 1.5% किसान रह गए हैं अमेरिका में। हमारे यहाँ एक और इकोनॉमिक सोच भी हमें बताती है कि साहब जितने कम किसान हो जाएंगे तो उनकी इनकम बढ़ जाएगी। अमेरिका में ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि जितने कम किसान हो उनकी इनकम बढ़ जाए? आज भी प्रति व्यक्ति देखें, अमेरिका में किसान को देखें तो हर किसान को तकरीबन 80 लाख रुपए की हर साल सपोर्ट मिलती है, डोमेस्टिक सपोर्ट मिलती है। हमारे देश में कहाँ मिलती है ऐसी सपोर्ट कि किसान थोड़ा अपने जीवन का निर्वाह अच्छी तरह कर पाए? हमारे इकोनॉमिस्ट तो कहते हैं कि मार्केट्स इतनी अच्छी है, तो अमेरिका के किसान मार्केट्स पे क्यों डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं, क्यों सरकार से वो मदद ले रहे हैं? और यूरोप में देखें तो वहां भी यही हाल है। अभी जो प्रोटेस्ट जिनकी आप बात कर रहे थे, तकरीबन 16-17 देशों में वहां पर बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए भी हैं, अभी हो भी रहे हैं। वो भी यही डिमांड कर रहे हैं कि भाई उनको इंसेंटिव्स नहीं चाहिए, उनको सब्सिडीज नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि हमें एक पूरा जो हमारे फसल का जो दाम है, अच्छा दाम, वो दीजिए। उसकी डिमांड वो कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वहां पर एमएसपी जैसा सिस्टम नहीं है, तो शायद उनको ये मालूम नहीं है कि क्या इसका एक ऑल्टरनेटिव या एक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यूरोप के किसानों को भारत के किसानों से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ एमएसपी की प्रथा है, और उसको अगर हम भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में मेरा मानना है कि एक ही रास्ता है खेती से किसानों को निकालने का, वो है कि एमएसपी को कानूनी अधिकार बना दिया जाए भारत में, और दुनिया में एमएसपी का जो एक सिस्टम है उसको हम दोबारा सोचें, देखें, उसको डेवलप करें, और उन देशों के लिए भी एक एमएसपी का कानून बहुत जरूरी है। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।